जिसमें अगला अगला टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्रकाश के उत्क्रमणीयता का नियम, रूल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ऑफ लाइट, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का नियम। क्रमणीयता, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का नियम। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता का नियम। उत्क्रमणीयता का नियम क्या है? उत्क्रमणीयता का नियम समझिए। ये समझो एयर, सपोज करो ये एयर है और ये ग्लास, फिर ये एयर, ठीक। फर्स्ट मीडियम है सेकेंड मीडियम है, थर्ड मीडियम। ठीक, फर्स्ट मीडियम, सेकेंड मीडियम, थर्ड मीडियम। अगर प्रकाश किरण ऐसे चलेगी, प्रकाश किरण सपोज ऐसे चल रही है, क्या होगा? यहां पे नॉर्मल होगा, ये इसकी एक्चुअल पाथ थी, ये इसका क्या है? एक्चुअल पाथ। मीडियम चेंज हुआ है इसलिए क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, मतलब अपवर्तन होगा। मीडियम चेंज हुआ ना, यहाँ ग्लास, यहाँ पे एयर, यहाँ पे ग्लास, दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है और मीडियम चेंज हुआ है तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। क्लियर? इसको सीधा निकल जाना था, रिफ्लेक्शन में या तो इधर से जाएगी या तो इधर से जाएगी। अब ये किधर से जाएगी ये मैटर करेगा किसके ऊपर बेटा? दूसरे जो है जो मीडियम है वो दूसरे के ऊपर मैटर करेगा कि इधर जाएगी, है ना। आपने पढ़ा है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में तो जाती है तो किधर किधर चली जाती है बेटा? इधर चली, कैसे चली जाती है? नॉर्मल की तरफ डेविएट, किस तरफ? नॉर्मल की तरफ। क्लियर? ऐसे चलेगी। अब ये सेम मीडियम है, एक मीडियम यहाँ से यहाँ तक ग्लास तक क्या है? सेम मीडियम है, सेम मीडियम है। क्लियर? सेम मीडियम है। जैसे यहाँ टकराएगी यहाँ फिर मीडियम चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा? मीडियम चेंज होगा। जब मीडियम चेंज होगा तो क्या होगा बेटा? फिर से यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। जहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है वहीं पे हमको नॉर्मल की जरूरत पड़ती है। ये नॉर्मल यहाँ ड्रा करेंगे इसे, ये नॉर्मल हो गया। फिर इसका एक्चुअल पाथ क्या था? इसका एक्चुअल पाथ ये था, ये इसका एक्चुअल पाथ था, है ना। लेकिन एक्चुअल पाथ तो जाएगी नहीं। जब रिफ्लेक्शन होता है तो क्या होता है? ये एक्चुअल पाथ पे तो नहीं जाती ना, मतलब ये अपने वास्तविक रास्ते पे तो नहीं जाती है। ये क्या होता है? रास्ते से डेविएट होती है। क्या होती है? डेविएट होती है मिरर, सॉरी रेस। बताओ डेविएशन होके इधर आएगा कि इधर आएगा? बताओ। जब ग्लास से एयर में जा रही है, देखिए यहाँ क्या होता है? यहाँ पे ग्लास से एयर में जा रही है रेस, मतलब ग्लास मतलब कांच, एयर मतलब हवा। कांच से हवा में जा रही है। जब कांच से हवा में जाएगी मतलब सघन माध्यम से मिरर माध्यम में जा रही होगी तो क्या होगा? नॉर्मल से दूर जाएगी। नॉर्मल से क्या जाएगी? दूर जाएगी, है ना। हालांकि ज्यादा हो गया ये, ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। क्लियर? अगर हम इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में लिखना चाहते तो क्या होता? अगर हम इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में लिखना चाहते तो क्या होता? बताइए।
ये एंगल आई है, क्या है एंगल आई है। ये एंगल आर है, ठीक। अगर ये एंगल आर है, ये एंगल आर है, तो ये क्या होगा, ये भी एंगल आर ही होगा। अगर ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर ही होगा। आप सोचेंगे ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है ना। परपेंडिकुलर मतलब ये पैरेलल लाइन और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो आपने पढ़ा है मैथ में, पता नहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, 10th में है ना, 10th में ही है, मैथ में है कि जब किसी दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले अल्टरनेटिव एंगल मतलब जो एकांतर कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये एक अंतर हुआ कि नहीं, एक के बाद दूसरा अंतर, फिर ये तीसरा होगा, मतलब एक अंतर हो रहा है, 1 2 3 4, एक के बाद एक अंतर, ये वाला, ये कोण क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर होगा। क्लियर। रिवर्सिबिलिटी का रूल क्या होता है? रिवर्सिबिलिटी का रूल ये होता है कि ध्यान समझिए क्या है रिवर्सिबिलिटी का रूल। उत्क्रमणीयता का नियम ये है कि प्रकाश जिस माध्यम से चल रहा है, प्रकाश जिस माध्यम से चल रहा है, चलते चलते उसके बीच में चाहे जितने माध्यम आ जाए, चाहे जितने माध्यम आ जाए, तो शर्तें क्या होनी चाहिए, सारे माध्यम क्या होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, सारे माध्यम पारदर्शी होने चाहिए। अगर सारे माध्यम पारदर्शी हो रहे हैं, सारे माध्यम पारदर्शी आ रहे हैं, और उसके बाद यहाँ ग्लास हुआ, यहाँ कुछ और हो गया, कुछ और हो गया, कुछ और हो गया, देखो यहाँ रेंज परिवर्तित होगी, परिवर्तित इधर जा रही, कहीं इधर जा रही, कहीं इधर जा रही, कहीं इधर। लेकिन जब एयर से चल रही है, बीच में कुछ भी आए और फिर एयर मिल जाए, मतलब वही माध्यम मिल जाए जिस माध्यम से चली हुई होती है, तो क्या होता है, ये वास्तविक रेस के वास्तविक डायरेक्शन के पैरेलल होती है। देखो वास्तविक डायरेक्शन क्या है, ये वाले वास्तविक डायरेक्शन, और ये निकली हुई रेस की डायरेक्शन क्या है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है कि नहीं, देखो समांतर है। तो यही है रिवर्सिबिलिटी का रूल, है ना। इसको और तरीके से क्या समझेंगे, देखो अगर हम ये होता है, इधर देखो, एयर से जा रही ग्लास से, एयर से जा रही ग्लास में, ग्लास से जा रही एयर। क्या लिखेंगे, पहले कितनी बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, 2 बार, 1 बार 2 बार। क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे ANG, ओके, इनटू क्या चीज, इनटू ANG, इनटू यहां से देखो GNA, किसमें जा रहा है, GNA इक्वल टू 1 होगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। यही है रिवर्सिबिलिटी का रूल। चाहे ये समझ लीजिए आप, चाहे ये समझ, लेकिन आपको जानना ही जरूर होगा, ये तो समझना होगा और ये जानना होगा। रिवर्सिबिलिटी का रूल यही है। कैसे, आपने क्या देखा, आपने देखा ANG इक्वल टू 1/GNA। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इन रिस्पेक्ट टू ग्लास, है ना। जस्ट अपोजिट होके, एक दूसरे के जैसे अपोजिट, ये अगर इनके रिस्पेक्ट की बात होगी इनकी, तो ये एक बटे में चले जाएंगे, बस कहने का मतलब ये रिवर्सिबिलिटी का रूल है। इसके आगे थोड़ा और हम समझा देते हैं आपको बहुत अच्छे से, थोड़ा सा समझिए और जबरदस्त तरीके से, है ना, थोड़ा और समझिए। ये तो मैंने 2 में बताया, कितने बताया, 1 2 मीडियम बीच में आ रहा है, मैं इसमें कई मीडियम करा के दिखाता हूँ, एक नहीं कई सारा मीडियम करा के दिखाता हूँ बेटा, तो समझिएगा। हम इसको जो है इरेज करते हैं, ध्यान समझिएगा। रिवर्सिबिलिटी का रूल मैं कई मीडियम में करके दिखाता हूँ, ओके। यस, आप इसका प्रूफ देख लीजिए पहले। जैसे आपने कहा ANG इंटू GNA इक्वल टू 1 होता कैसे, ये इसका प्रूफ पहले देख लेते हैं, है ना। प्रूफ, हाउ टू प्रूव इट, हाउ टू प्रूव इट। देखिए समझिए, 2 मीडियम में कितना, एयर और ग्लास, ग्लास और एयर, 2 मीडियम में बना लीजिए। कितना मीडियम, 2, एयर और ग्लास। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊपर ग्लास बनाएंगे,
ऊपर मीडियम ग्लास का लेंगे कि नीचे मीडियम ग्लास का लेंगे, है ना, ये सोच रहे हो। तो आपके दिमाग में आया होगा कि पहले ए एन जी है तो पहले वाला ए ऊपर ले लो, जी नीचे ले लो, ऐसा कुछ नहीं, आप जो मन करे वो ले लो, ठीक है ना। चाहे पहले वाले को ग्लास ले लो, चाहे दूसरे वाले को ग्लास ले लो, ये आपकी सोच पे निर्भर करता है, ठीक है ना। सपोज करो मैंने क्या ले लिया बेटा, ऊपर वाले को ग्लास ले लिया, नीचे वाले को ए ले लिया। हर बार हम ऊपर वाले को ए लेते थे, नीचे वाले को ग्लास लेते थे, आपके जस्ट अपोजिट करते हैं, राइट। ध्यान रखना दोनों स्थिति में समझा दूंगा आपको क्या होगा। यहाँ से इंसिडेंस रे जाएगी ऐसे, ओके, जाएगी तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, क्लियर, कोई समस्या नहीं। ग्लास है इसका मतलब है सघन माध्यम, ग्लास है इसका मतलब क्या है कि सघन माध्यम, क्या बेटा, सघन माध्यम, और ये विरल माध्यम, ठीक है। सघन माध्यम है ये, विरल माध्यम है, ध्यान समझो। आप इससे पहले पढ़ के आए हो कि ये रिफ्लेक्शन तो होगा, इसका एक्चुअल बात ये है, वास्तविक रास्ता ये है, लेकिन ये अपने वास्तविक रास्ते में नहीं जाएगी, अपने वास्तविक रास्ते में नहीं जाएगी। जिसमें प्रकाश का अपवर्तन होगा तो ये अपने वास्तविक रास्ते पे ना जाके कहीं अलग जाएगी। कहाँ लग जाएगी, दो कंडीशन हो सकता है, या तो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी। अब किधर जाएगी ये कौन डिसाइड करेगा बताओ, ये डिसाइड करेगा कि किस माध्यम से किस माध्यम को जा रही है। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो हमने बताया था कि क्या होगा, अविलंब से दूर जाएगा, याद है कि नहीं याद है, याद है, अविलंब से दूर जाएगा, ओके। ये चला गया, कैसे चला गया, ऐसे चला गया। तो ये हो गया आपका इंसिडेंस रे, क्या हो गया बेटा, इंसिडेंस रे, पहले आप इंसिडेंस रे बोलते हैं, ओके। एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड, हिंदी में भी लिख देते हैं इसको, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ओके। यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा एंगल आई, याद है कि नहीं याद है आपको, याद है, ये दिस इज एंगल आई, और एंगल आर क्या होगा बेटा, ये होगा एंगल आर, ये होगा एंगल आर, ये होगा एंगल आर, ये होगा, बताइए कौन सा एंगल आर, बताइए कौन बताएगा, हैं, एंगल आर इसमें से कौन है, ये आर होगा, ये आर होगा कि ये होगा कि ये होगा, कौन बताएगा भाई। बेटा एंगल हमेशा कहां से मापा जाता है, हमेशा नॉर्मल से मापा जाता है, तो यहां से तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, खत्म काम। एंगल हमेशा कहां से मेजर किया जाता है, नॉर्मल से, तो ये भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसमें नॉर्मल तो कोई है नहीं, कम से कम एक नॉर्मल होना चाहिए, है ना। अब देखो एंगल हमेशा कहां से मापा जाता है, नॉर्मल, तो नॉर्मल तो ये है, ये अविलंब है ना, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है ना। तो एंगल के लिए कंडीशन है एक नॉर्मल होना चाहिए और दूसरा वो रे होना चाहिए तो रिफ्लेक्ट हो रही है, कौन सा रिफ्लेक्ट हो रही है, ये वाली रे रिफ्लेक्ट हो रही है ना, ये भी तो नहीं हो सकता, मतलब इसको रिलेट करके एंगल आर कौन होगा बेटा, एंगल आर ये होगा, ओके, वेरी गुड, क्लियर। इसको लिखेंगे कैसे, स्नेल के नियम के अनुसार में इसको कैसे लिखेंगे, जो आपका रिफ्रैक्शन का दूसरा नियम था, क्या था भैया, नियम ये था कि n मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे लिखा जाता है, जिस माध्यम से जिस माध्यम को जा रही हो, तो आप लिखिए GNA, क्यों लिखा हमने GNA क्यों लिखा, क्योंकि ग्लास से एयर में जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है, ओके। इक्वल टू क्या होता है बेटा, साइन आई, आई मतलब पहले वाले मीडियम में एंगल, पहले वाले मीडियम में एंगल कितना है आई, बटे में दूसरे वाले मीडियम में एंगल साइन आर, साइन क्या आर, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, क्लियर, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये कैसी कंडीशन है बताइए, ये जब ग्लास से एयर में जा रही थी तब कंडीशन थी, है ना। अब आप एयर से ग्लास में लेके जाइए, इधर बना देते हैं इसका फिगर, एक फिगर इधर बना देते हैं इसे, ठीक है, देखें दिखाई दे रहा है कि दिखाई दे रहा है, हम तो देख लें कि दिखाई दे रहा है कि नहीं, हमको लगता है दिखाई दे रहा है ना, ठीक, ध्यान समझे बेटा, बात वही क्यों रही, एयर और ग्लास ही, ग्लास और एयर की। तो क्या करेंगे, अगर इधर हमने पहले का वाले को ग्लास ले लिया तो अब इधर पहले वाले को ग्लास नहीं लेंगे, पहले वाले को क्या लेंगे, एयर लेंगे, क्या लेंगे बेटा, AIR, एयर, और दूसरे वाले को ग्लास, दूसरे वाले को ग्लास, वेरी गुड। ऐसे आ रही रेस पहुंची यहाँ पे, तिरछा नहीं आएगी तो तिरछा बना लो, है ना, सीधा आएगी रेस, हमेशा सीधे चलती है, हमने पहले बताया था स्टार्ट में, है ना। ये हो गया इंसिडेंस रे, हो गया, क्या होगा बता, इंसिडेंस रे, या इसे बोलते हैं रे ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल खींचेगा ऐसे 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 चला गया नॉर्मल, है ना, ये तो होता है, यस नॉर्मल,
नॉर्मल 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 नॉर्मल। ओके, देखिए ध्यान समझिए, इसको ऐसे जाना था, वास्तव में तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, मतलब सीधा सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं जाएगी, इसका रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन कैसे होगा, ध्यान समझो कि अब रिफ्लेक्शन होगा तो अपने वास्तविक रास्ते से डेविएट होगी, मतलब विचलित होगी, है ना। विचलित होगी तो क्या होगी बताओ जी, एयर से ग्लास में जा रही है, एयर मतलब विरल माध्यम। आपको कैसे पता एयर विरल माध्यम, आपको कैसे पता एयर विरल माध्यम, आपको कैसे पता कि ग्लास सघन माध्यम, बोलो भाई, आपको कैसे पता कि ग्लास सघन माध्यम। कंपेयर किया जाता, दोनों में कंपेयर किया जाता, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, सॉरी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1, लगभग 1 के बराबर, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, बताओ 1 और 1.5 में ज्यादा कौन जी, ग्लास ज्यादा। इसका मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो सघन होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो विरल होता है। क्लियर, तब आपको पता चल गया कि विरल कौन, सघन कौन, ठीक है ना। अब आप सोचोगे क्या ये दिया रहेगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा, नहीं भाई दिया नहीं रहेगा, इतना तो आपको याद ही करना पड़ता है ना। कुछ चीजें जो नॉर्मल चीजें उनको याद करना पड़ेगा, जैसे एयर का कितना होता है, ग्लास का कितना होता है, वाटर का कितना होता है, डायमंड कितना होता है ना, ये सब चीजें मैंने याद करा दी, पहले याद करिए, है ना, एक क्लास दिया था हमने इस पे, कुछ चीजें याद करो। क्लियर, वेरी गुड, ध्यान समझो बेटा। विरल से सघन में जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, इसका मतलब जो किरण है, अपवर्तित किरण है, वो क्या हो रही होंगी, नॉर्मल की तरफ आ रही होंगी। कैसे, ऐसे आ रही होंगी, कैसे आ रही होंगी, ऐसे आ रही होंगी। ओके बेटा, वेरी गुड, कैसे आ रही होंगी, ऐसे, अरे नॉर्मल की तरफ, इसको उधर जाना चाहिए था, नॉर्मल इधर आएगी तभी तो आएगी, है ना। यस, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण और नॉर्मल के बीच के एंगल को आई। अब अच्छा, यहाँ आर क्या होगा बेटा, क्या होगा, अरे नॉर्मल और अपवर्तित किरण के बीच का एंगल आर होगा कि नहीं होगा, होगा। यस, लिखने का तरीका क्या होगा बताइए, यहाँ के लिए यही लिख देते हैं, इस वाले फिगर के लिए इसको फिगर 2 डाल दें, इसको फिगर 1 डाल दें, जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा। फिगर 1 से समीकरण 1 आया, फिगर 2 से समीकरण 2 आएगा, इधर 2 डाल दें, हैं, इधर 2 डाल दिया, 2 से समीकरण 2 आने जा रहा है। कहां से किरण कहां चल रही बताइए, एयर से ग्लास में चल रही, कहां से, ए फॉर एयर, जी फॉर ग्लास। कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में बेटा, जिससे किरण चलती है, जहां से किरण चलती है वहीं के रिस्पेक्ट में, एयर, ये तो लिखा ना हमने, इधर देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कहां को किरण जा रही है, एयर को जा रही है, किसके सापेक्ष, ग्लास के सापेक्ष। तो हमने क्या लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर रिस्पेक्ट टू ग्लास। इधर तो देखो एयर से ग्लास में जा रही है, तो ग्लास में जा रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिस्पेक्ट टू एयर, वेरी गुड, इक्वल टू गड़बड़ हो गया भाई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ध्यान समझो, गड़बड़ हो गया। अगर यही फिगर हमने रिपीट किया, हमने क्या किया, यही वाला फिगर रिपीट किया है, इधर यही वाला फिगर रिपीट किया है, तो जब एयर में कितना है बताइए, एयर में कितना, अगर हम इसी को जस्ट रिवर्सिबिलिटी लगा दें, रिवर्सिबिलिटी मतलब यहाँ एक कांच लगा दें, इसे यहाँ एक कांच लगाएं और किरण को इस तरफ रिफ्लेक्टेड करा दें, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इधर के लिए ये हो जाएगा आपका इंसिडेंस एंगल होगा। अगर इधर रेज जा रही होंगी, इस तरफ रेज जा रही होंगी, इधर वाला फिगर ही बनाओ, छोड़ो इधर वाला फिगर ही बनाओ, हटा इधर वाला फिगर, ठीक है, इधर वाला फिगर ही है, ठीक है, गलती हो गया थोड़ा सा, क्या समझो। एक तो कंडीशन हुआ इधर किरण आ रही है, अगर हमने कहा रिवर्स करना है, किरण को इधर आ रही थी, किरण को वापस कराना, तो वापस कराने के लिए क्या करेगा बताइए, यहीं पे 90 डिग्री पे क्या लगा दीजिए, इसी पॉइंट पे, इस जहां पे किरण आ रही है यहीं पे 90 डिग्री पे ग्लास लगा, मिरर लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, मिरर। जब मिरर लगाइएगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, किरण वापस चली जाएगी, इधर इस तरफ जाने लगेगी, किस तरफ जाने लगेगी, इस तरफ। अब दूसरी वाली कंडीशन, दूसरा वाला कंडीशन ध्यान दो, दूसरा वाला कंडीशन ध्यान दो, दूसरा वाला कंडीशन, अब इधर जा रही है, क्या जा रही है, इधर जा रही है, क्लियर। तो बताइए क्या होगा, अगर इधर जा रहा है तो लिखा जाएगा कहां जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, इक्वल टू किधर से जा रही है, यहां से जा रही है, तो अब क्या हो जाएगा, साइन ये वाला हो गया एंगल, जो इंसिडेंस एंगल की बात करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, साइन आर, साइन आर बाई साइन आई। ओके, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मर्ज करिए, सेकंड है ये और फर्स्ट है,
मल्टीपल कर दीजिए क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को मर्ज करिए। आप लिखिएगा फ्रॉम क्वेश्चन बाय मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, ए एन जी इंटू जी एन ए इक्वल टू साइन आर बटे साइन आई इंटू साइन आई बटे साइन आर। कैंसिल 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 कैंसिल, बताओ ए एन जी इंटू जी एन ए इक्वल टू 1 आ गया कि नहीं आ गया ना? ये तो प्रूफ करना था, ये वाला प्रूफ करना था। बताओ प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? यही है बेटा रिवर्सिबिलिटी का नियम, रूल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्लियर? आज आपका जो है खत्म हो गया क्या, रिफ्रैक्शन। अब कल से शुरू होगा मिरर। क्या शुरू होगा? सॉरी व्यक्ति हो गया मुझसे। कल से शुरू होगा लेंस। क्या शुरू होगा बेटा? लेंस। लेंस एक दिन की क्लास है, एक दिन की क्लास में पूरे लेंस खत्म हो जाएगा आपका। उसके बाद न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा, समझ लो लाइट कंप्लीटेड। ओके, याद करिए, पीछे रिवाइज करिए। जैसे ही स्कूल खुलेगा, आपका स्कूल जैसे ही खुलेगा, सबसे पहला काम पहले दिन की क्लास छोड़ के दूसरे वाली क्लास में सबसे पहला चीज़ जो होगा वो होगा टेस्ट। ठीक है, पूरी लाइट का टेस्ट किया जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का बनेगा? 25 नंबर का, है ना, जिसमें 15 नंबर पाना अनिवार्य है, नहीं तो आपको फिर से घर भेज दिया जाएगा। अगर 15 नंबर आप नहीं पा रहे हैं तो आपको घर भेज दिया जाएगा फिर से वापस, गो टू होम, है ना। मेहनत करते रहिए आप लोग, ठीक है। ओके, बाय बाय।